पुलिस को तफवीज़ कर दी है। इंतहाई गैर मामूली हालात इस वक्त जो मनाजिर हैं वो पंजाब असम्बली से देखे जा रहे हैं कि आज डिप्टी स्पीकर का प्लान है कि हर सूरत में वोटिंग करानी है सीएम के इलेक्शन पर। और आप देख रहे हैं मनाजिर के पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली के हॉल के अंदर और हिरासत में लिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके इत्तेहादी अरकान को। कुछ देर पहले चूँकि सुबह एक हंगामा हुआ पंजाब असम्बली के अंदर सीएम के इलेक्शन पर और डिप्टी स्पीकर को ज़दोकोब किया गया, जिसके बाद अब पंजाब पुलिस को बुला लिया गया है। सार्जेंट एट आर्म्स की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं पंजाब पुलिस को और इस वक्त वो जो है पंजाब पुलिस के अंदर जो है सूरत हाल को लाइन ऑर्डर को मेंटेन कर रही है और कई अरकान को हिरासत में भी ले लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब क्या अपनी इस पर कॉमेंट करेंगे जो मनाजिर हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर से आ रहे हैं? मैं अगर आप इजाज़त दें तो जो गुफ्तगू चल रही है उस पर बात करूं। पहले पंजाब पे जरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर पंजाब के मनाज़िर जो आप देख रहे हैं बराह रास्त। जी मैं समझता हूं कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि आइन की सरबुलंदी के लिए पार्लिमान के अंदर पुलिस आई, ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा नेशनल असम्बली के हवाले से कि वहाँ पर जो भी अवामिल हो रहे थे वो गैर आइनी थे। उन्होंने बाकायदा कहा कि ये आइन माजद खाओ इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर शराज हसनात हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब असम्बली की सूरत हाल पे जरा उनसे लेते हैं अपडेट के क्या इस वक्त वहाँ पे हालात हैं। शराज हसनात बताइएगा कि इस वक्त क्या हालात हैं और क्या वोटिंग शुरू होने वाली है? जी पंजाब असम्बली के इजलास के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं। हमसे कुछ देर कबल बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली से अदालत के हुक्म पे स्पीकर के इख्तियार तफवीज किए गए थे। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर दरखास्त दी जिसमें पीटीआई के 4 MPs को नॉमिनेट किया गया। डिप्टी स्पीकर ने अपने स्पीकर के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आईजी पंजाब को सार्जेंट आर्म्स के इख्तियार दिए, जिसके बाद आईजी पंजाब की हिदायत से पंजाब पुलिस का स्पेशल एंटी दस्ता ऐवान में दाखिल हुआ जो पंजाब की तारीख में पहली आहिस्ता पढ़ो, जो खबर लिखी हुई आहिस्ता पढ़ो, समझ तो आया हमें। सर मैं जी सर एडी गोली की स्पीड ना पढ़ो भाईजान। अच्छा सर, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ सर कि ये पंजाब गैर मामूली हालात है, गैर मामूली रफ्तार जी। इसमें सूरत हाल ये है कि 4 MPs को जिनको डिप्टी स्पीकर ने नॉमिनेट किया था उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अंदर बाकायदा तौर पे जो हुकूमती अरकान थे उनके दरमियान और पुलिस के एहलकारों के दरमियान हाथापाई हुई है और बाकायदा तौर पे खवातीन एहलकारों को भी हटाया गया है। स्पीकर का जो डाइस है जहां से पहले डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को मार पड़ने के बाद सिक्योरिटी निकाल के ले गई थी, अब उसको पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और इजलास के लिए घंटियां बुलाई जा रही हैं। कुछ देर के बाद इजलास जो है वो शुरू किया जाएगा। अंदर जो पीटीआई के अरकान है और उनके तादियों में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है और वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो मुतहदा अपोजिशन है वो एक अलग साइड पे मौजूद है। सारे के सारे उनके अरकान वहां पे मौजूद हैं और वो वोटिंग होने का इंतजार कर रहे हैं। जी सर। शिराज, वोटिंग का इम्कान है या आप समझते हैं कि गड़बड़ इस हद तक हुई है कि वोटिंग नहीं हो सकती कुछ देर के लिए? क्या देख रहे हैं आप? अब ऐसा जो सिचुएशन अंदर है उसमें पीटीआई और उसके इत्तेहादी किसी भी सूरत वोटिंग नहीं होने देंगे। थोड़ी देर पहले चूंकि स्पीकर का जो चैम्बर है जो वो परवेज इलाही के पास ही है और वहीं पे उन्होंने कुछ इंटरनेशनल मीडिया और जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे जो अदालत के हुक्म पे आए थे उनसे बात करते हुए उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि किसी सूरत भी पंजाब असम्बली के ऐवान में पुलिस दाखिल नहीं हो सकती। और जब मामला सुधारने के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने राजा बिशारा से भी मुलाकात की तो उस पर भी पीटीआई का यही स्टांस था कि आप ऐवान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, मगर हमने देखा कि फिर किस तरह डिप्टी स्पीकर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए और उसके बाद अंदर दाखिल हुए। पीटीआई अरकान किसी सूरत भी आज वोटिंग नहीं होने दे रहे। उनका ये कहना है कि वो मुकम्मल हर हाल तक रेजिस्ट करेंगे और खासतौर पर जो असम्बली के अंदर से उनके अरकान को उठाया गया है, ऐवान के अंदर से अरकान को उठाया गया है डिप्टी स्पीकर के कहने पर, तो वो नहीं चलने दिया जाएगा। दूसरी तरफ चूंकि पुलिस ने डाइस का कंट्रोल संभाल लिया हुआ है और डिप्टी स्पीकर आपसे कुछ देर बाद आएंगे और वो बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे तो मज़ाहमत का सामना दोबारा करना पड़ेगा। पुलिस का ये कहना है कि जो मेरी वहां पे आईजी के पीएस है उनसे बात हुई है कि उन्हें इख्तियारात दे दिए गए हैं। अगर कहीं पे भी डिप्टी स्पीकर की तरफ से हिदायत है कि कोई भी नक्शे अमन में खदशे का सबब बनता है या वोटिंग रुकवाता है जो कि अदालती अहकामात है तो हम सिर्फ अदालती अहकामात पे अमल करेंगे। अगर कोई भी इसमें खलल डालेगा तो उनको हम उठा लेंगे और हर हाल में चाहे रात के 12 भी बजे वोटिंग हर हाल में आज ही मुकम्मल की जाएगी।
चाहे रात के 12 बजे वोटिंग आज मुकम्मल की जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहज़ हसनात हमें अपडेट करने के लिए। जो 4 MP अभी कैमरा उधर नहीं जाता जा सकता, उधर गेस्ट बैठ रहे हैं, उनको माइक लगना है। अभी आप हमारे से बात करें, गुजारा करें। 4 MP गिरफ्तार किए गए जी पंजाब असम्बली के अंदर से। नदीम कुरैशी, वासिक कयूम अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और एजाज अहमद, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और मुसद्दिक एक बात बताएं, ये खैर है कैमरे में आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, वो मारिए ही बैठ रही हैं, कोई ऐसी क़यामत नहीं आ जाएगी। ये आप उनकी प्ले बुक पे नहीं खेल रहे जो वो चाहते हैं जी। असल में क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, हालात, अगर आई वोट हो भी जाए, आरंट यू प्लेइंग बाय खान साहब प्ले बुक? जी, दी अल्टरनेटिव इज़ के रहने देते हैं इलेक्शन। देखिए आप आइन आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखता है। आप 5-7 लोग अंदर चले जाएं, स्पीकर को मारना शुरू कर दें और मारते चले जाएं, और या स्पीकर ऐसा ले आएँ जो बोले कि जिस तरह हिटलर ने किया था थर्ड राइश, जब उन्होंने मूवमेंट शुरू की थी, नया जर्मनी की मूवमेंट शुरू की थी, तो उन्होंने आते ही क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया पार्लियामान के ऊपर, पार्लियामान के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, पार्लियामान से उनके वोटिंग राइट्स ले लिए। ये तीसरा अमल था। और चौथा अमल ये था कि उन्होंने रूलिंग्स के ज़रिए मुल्क चलाना शुरू कर दिया, और उन्होंने पार्लियामान से जो वोट लेने की बंदिश थी वो ख़त्म कर दी। ये 4 अवामिल थे। उसके अलावा उन्होंने क्या किया? उसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, नए जर्मनी की दुश्मन है। उसमें उन्होंने अमेरिका को दुश्मन डिक्लेयर किया, यूरोप को दुश्मन डिक्लेयर किया, वगैरह वगैरह, और इट लेड टू दूसरी जंग अजीम। आपको कोई मुमासलत नज़र आ रही है? आप इसमें से एक चीज़ बताइए जो नहीं हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि पार्लियामान के अंदर मुल्क का आइन तोड़ा गया, ये उनके फैसले के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप कहें कि मैं आइन तोड़ देता हूँ तो 2 ही रास्ते रह जाते हैं, या तो आइन को बहाल किया जाए, रिस्टोर किया जाए, जो राइट, जो रियासत के पास जो ताकत है उसको इस्तेमाल करके आइन को दोबारा से लाया जाए। दूसरा तरीका ये है कि उनकी प्ले बुक ना खेला जाए, तो रहने दें इलेक्शन। तो लेट देम, नहीं, एक सेकंड, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, लेट द मॉब्स रूल। क्योंकि इस वक्त जो खान साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक मॉब है, मॉब को रूल करना है इस मुल्क के ऊपर, मॉब के जरिए। आइन क्या है? जो परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे थे, वो मेरा सवाल है, अगर इतना प्रेशर बन जाता है, यू कॉल इट अ मॉब, वो कहेंगे चार्ज पेट्रियट्स हैं, आप कहेंगे मॉब हैं, दोनों की अपनी अपनी, वो कहते हैं वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अदर मैन्स टेररिस्ट, तो 2 उसमें जावी होंगे, लेकिन हकीकत ये होगी कि सड़कों पे लोग हैं और एक बन जाता है। क्या उसका कॉम्प्रोमाइज़ फिर ये हो सकता है, पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज़ 6 महीने बाद इलेक्शंस? जी, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? यानी किस वक्त किसी ने कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो किसी वक्त नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्शंस पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होंगे ना, स्वीडन के आइन के मुताबिक तो नहीं होंगे। तो पाकिस्तान का आइन ही अगर रिस्टोर नहीं होगा तो किस आइन के तहत आप इलेक्शन करवाएंगे? यानी आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि आइन को पामाल किया। आज आप देखिए, आपने कहा मॉब, ये मॉब है। 10 लोग अगर हाउस के अंदर गुंडागर्दी करें और डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को मारना शुरू कर दें और बोले हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो आप बताइए फिर उसका क्या आईनी तरीका है? इट वाज एक्सपेक्टेड जी, ये मुतवक्को था, तवक्को कर रहे थे सब कि ये मामलात इस तरह बिगड़ेंगे और आज का इजलास जो है उसमें हैजान की कैफियत होगी। तो ये किसने इजाज़त दी कि पार्टियां जो है वो 150-150, 200 को मेहमानों को इजाज़त दें असम्बली में लाने की, जबकि ये बात गैलरी से तो कुछ नहीं किया। गैलरी से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेंबर्स ने किया, लेकिन ये सारे लोग आए ना अंदर, पहले ही मौजूद थी। मैं आपको अगर इजाज़त, जी पहली बात जो आपने ये सवाल किया, जिस दिन नेशनल असम्बली वाला मार्का हुआ उस दिन मेरे से किसी ने पूछा आपको तवक्का थी, सरप्राइज़ मिला? बिल्कुल मिला, बिल्कुल तवक्का नहीं थी। क्योंकि ये तवक्का करना पार्लियामान का मेंबर होने के बाद या आपकी तरह अहले खैर या अहले दानिश होने के बाद कि कोई आइन को ही कहेगा मैं नहीं मानता, जा भाग जा, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ या स्पीकर हूँ, आइन क्या होता है, ये नहीं थी तवक्का। तवक्का थी रेजिस्टेंस होगी, तवक्का थी शोर होगा, तवक्का थी कि वो कोई नैप को इस्तेमाल करेंगे, ये तवक्का थी कि वो कहेंगे कि मैं नहीं करवाता, जा भाग जा, आइन जो मर्जी करे। नहीं, तवक्का नहीं थी, आज भी नहीं थी। डॉक्टर साहब एक सवाल, और आज जिस तरह मालिक साहब ने फरमाया है कि ये तो धौंस धांधली, 4 जो लोग अरेस्ट हुए हैं, 5 आपके पास तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं कि वो मार रहे हैं, यानी रोक नहीं रहे, मार रहे हैं और भगा रहे हैं और मार रहे हैं। तो इसका अवाम के वो जो लोग आए हैं उनसे बेचारों से क्या ताल्लुक? डॉक्टर साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ को तो सूट चेक कर रहा है कि जो है तलखी बढ़ाई जाए सियासत के अंदर, ताकि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, इसी पॉपुलैरिटी की वे पे हम इलेक्शन में चले जाएं।
आपने गवर्नमेंट भी चलानी है, स्टेबिलिटी भी लेके आनी है, मईशत भी देखनी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसमें सर्वाइव कर पाएंगे और इसी तरह से देखते रहेंगे या सख्ती से भी निपटा जाएगा आगे चल के? देखिए, एक बात जो हम नहीं करेंगे वो है इंतकाम। हमने ये फैसला किया है कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब इंतकामी कार्रवाई ना करने का क्या मतलब ये है कि आप मुल्क का आइन पामाल होने दें या कानून पामाल होने दें? ऐसा तो नहीं है। कानून को तो अपना रास्ता लेना होगा। अगर कोई शख्स आके स्पीकर को मारना शुरू करेगा तो जो कानून और आइन कहेगा उसके मुताबिक आपको अमल करना पड़ेगा। आप यहाँ पर हैं, हम टीवी के ऊपर हमला कर दें लोग आके और अंदर घुस आएं, तो पुलिस का ये फर्ज है कि वो प्रोटेक्ट करे। लेकिन अगर आपने राना सनाउल्लाह साहब को बनाया इंटीरियर मिनिस्टर तो किसी ने मानना नहीं है कि इंतकाम चार्टर में नहीं है। कुछ वजारतें हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, जिसका मतलब है लॉ जी तैयार हो जाओ, हम मनवा लेंगे। नहीं नहीं मानना, किसी ने नहीं मानना हो रहा है सर। चलिए या स्ट्रॉ पोल कर लो, इस टेबल पे पूछ लो, कोई तो मानता है? नहीं सब मान राना सनाउल्लाह बन रहे हैं सर जी। अभी उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली, मैंने मुबारकबाद दी और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। ये लीजिए भाई, देखें वफाकी वज़ीर दाखिला। जी 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 बिल्कुल जी हाँ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इब्तिदा में भी बताया कि गुफ्तगू चल रही। राना साहब का क्या काबीना में होना हमें लगता है हो काबीना में। नाज़रीन, ये बराह रास्त मनाज़िर आपको जरा दिखाते हैं पंजाब असेंबली के, जो आप देखें स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इसमें अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं और ये मनाज़िर आप देख रहे हैं कि अरकान पंजाब असेंबली इस वक्त आपस में दस्तो गिरेबा हैं, घूसे भी चल रहे हैं, लातें भी चल रही हैं, थप्पड़ भी चल रहे हैं और ये कोई दर्जन भर के करीब अरकान हैं जो इस वक्त एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा हैं। पंजाब असेंबली के अंदर से बराह रास्त से मनाज़िर आप देख रहे हैं कि अरकान आपस में गुत्थम गुत्ता हैं, एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा हैं और एक दूसरे पे घूसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं मनाज़िर, गिरेबान एक दूसरे के पकड़े हुए हैं और पुलिस को कुछ देर पहले यहाँ पे सारे एहराम्स की जिम्मेदारियाँ दी गई थी। 4 तहरीक इंसाफ के अरकान को हिरासत में लिया गया असेंबली के अंदर से और ये जो लग रहा है ये कोई मेंबर नहीं था बल्कि कोई बाहर का बंदा था, गैलरी से उठ के अंदर आया था असेंबली के अंदर जो माहौल को ख़राब करने की तरफ से। और ये जो लग रहा है ये कोई मेंबर नहीं था बल्कि कोई बाहर का बंदा था, गैलरी से उठ के अंदर आया था असेंबली के अंदर जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था और उसे अरकान ने जो है ख़ुद ही पकड़ के तशद्दुद का निशाना बना के उसे यहाँ से बाहर निकाला है। ये बड़े ही गैर मामूली जो है हालात और मनाज़िर इस वक्त पंजाब से आ रही है तस्वीर जो हम देख रहे हैं। ये काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे, आज उनका ट्वीट था कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं ये खाना जंगी की तरफ ही हम जा रहे हैं। और देखिए